हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि मटेरियल साइंस किसे कहते हैं, कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं। पहला था मेटल, दूसरा था सेरामिक, तीसरा था पॉलीमर और फोर्थ मटेरियल था कंपोजिट मटेरियल्स। फिर हम लोगों ने फर्दर देखा कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सारे मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल में देखा। फिर इसके एप्लीकेशंस को देखा, इसके एग्जाम्पल्स को देखा। इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखा सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हमने सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को काफ़ी डिटेल में देखा। थर्ड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने बाकी जो प्रॉपर्टीज बच गए थे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कोरोजन प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज को भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेटल्स को हम लोग और फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, किस किस कैटेगरी में हम लोग मेटल्स को रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग मेटल्स को डिटेल में देखने से पहले एक बार इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं, ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि हमारा मटेरियल का जो सीरीज है, सिलेबस है, उसमें क्या क्या कवर करना है। अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं मेटेलिक मटेरियल्स को, उसमें हमें क्या क्या कवर करना है, और उसके अलावा जो है उसमें और भी जो मटेरियल्स हैं सेरामिक्स, पॉलीमर, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू इस स्लाइड को। तो सबसे पहले देखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हमने क्लासिफाई किया था, जो इंट्रोडक्शन ही मैंने दिया था, मेटेलिक मटेरियल्स में और कंपोजिट मटेरियल्स में, और बीच में जो हमारा नॉन मेटेलिक मटेरियल्स दिख रहा है उसमें हमने कवर किया था सेरामिक्स को और पॉलीमर मटेरियल्स को, यानी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और कंपोजिट मटेरियल्स में यहाँ क्लासीफाई किया गया। फिर मेटेलिक मटेरियल्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं फेरस मटेरियल्स में और नॉन फेरस मटेरियल्स में। हम लोग अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, जब डिटेल में देखेंगे तो फेरस मटेरियल क्या होता है, नॉन फेरस क्या होता है, वो सारा डिटेल में हम लोग स्लाइड से समझेंगे। फिर हम लोग मेटेलिक मटेरियल में जब फेरस का डिस्कशन कर रहे होंगे तो फेरस मटेरियल में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन किसे कहते हैं और स्टील्स किसे कहते हैं। यानी कास्ट आयरन और स्टील भी है एक तरह का फेरस मटेरियल है, फेरस मटेरियल की कैटेगरी में आता है। और फिर हम लोग फेरस मेटल्स के बाद देखेंगे कि नॉन फेरस मेटल्स किसे कहते हैं। तो नॉन फेरस मेटल्स में हमारा आ जाएगा कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लीड, टीन, निकल, क्रोमियम। ये सारे जो मेटल्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारा नॉन फेरस मेटल्स में या नॉन फेरस के कैटेगरी में आएगा। तो हम लोग नॉन फेरस के कैटेगरी में ये सारे मेटल्स को देखेंगे, या फिर इस सारे मेटल्स के जो एलॉयज हैं उसको बोलेंगे कि ये नॉन फेरस मेटल्स हैं या फिर नॉन फेरस एलॉयज हैं। और कास्ट आयरन और स्टील को हम लोग बोलेंगे कि ये लोग फेरस एलॉयज हैं। ये दोनों मेटल के ही कैटेगरी के हैं, पर एक फेरस है और एक नॉन फेरस है। उसी तरह से हम लोग नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में देखेंगे कि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में हम लोग किसे कहते हैं, यानी नॉन मेटल, यानी वो मेटल नहीं है, यानी सेरामिक्स और पॉलीमर की बात हो रही है यहाँ पे। हमारा नॉन मेटेलिक मटेरियल्स जो है उसमें देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक, यानी कि पॉलीमर मटेरियल्स। पॉलीमर मटेरियल देखिए यहाँ पे प्लास्टिक्स है, रबर है, वुड है, पेपर है, ये सारे क्या है, पॉलीमर मटेरियल्स हैं। यानी इन सारे को हम लोग नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये मेटल्स नहीं है, यानी पॉलीमर है। और वैसे ही हम लोग इन ऑर्गेनिक्स में देखेंगे कि हमारा सेरामिक्स को रखा गया है। ये देखिए, एस्बेस्टस है, सेरामिक है, ग्लास है, कंक्रीट है, सीमेंट है। तो ये सारे क्या है, सेरामिक्स के एग्जाम्पल्स हैं या सेरामिक्स के कैटेगरी के हैं। तो नॉन मेटेलिक्स में हमारा हो गया पॉलीमर और सेरामिक्स। और एंड नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स मैंने डिस्कस किया था, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, या फिर अगर मैट्रिक्स के लेवल पे बात करें कि मैट्रिक्स और पार्टिकल के बेसिस पे जो मैंने बताया था, तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट या सिरेमिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट में हम कैरेक्टराइज करते हैं कंपोजिट मटेरियल्स को। तो ये हमने यहाँ से ओवरव्यू ले लिया इस स्लाइड से कि मेटेलिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, मेटेलिक मटेरियल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स किसे कहते हैं और कंपोजिट मटेरियल्स किसे कहते हैं। पिछले वाले स्लाइड में क्या था कि उसमें हमने मेटेलिक्स देखा, नॉन मेटेलिक्स देखा और कंपोजिट देखा। इस स्लाइड में जो है मेटेलिक को ही हम फर्दर कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, वो डिटेल में दिया हुआ है। एक बार इसको ओवरव्यू को देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में ये सारे फेरस, नॉन फेरस या फिर मेटल्स के जितने भी टाइप्स हैं वो सबको डिटेल्स में फिर फर्दर देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। तो अब हम लोग मेटल्स को देखते हैं। तो मेटल्स एलॉयज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक सिंगल मेटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेटल के प्योर फॉर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो है फेरस और नॉन फेरस की बात हो रही है। ये दोनों क्या है, एलॉयज हैं। एलॉयज मतलब इनमें आयरन के अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये यानी बहुत ही स्मॉल
अमाउंट में होंगे पर और भी एलिमेंट्स, यानी कि एलॉयज इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें एक मेटल से या एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए ये मेटल्स के एलॉयज हैं। तो अब लोग मेटेलिक एलिमेंट्स को या मेटेलिक एलॉयज को हम लोग अब देखते हैं। तो अभी मैंने बताया मेटेलिक एलॉयज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फेरस मटेरियल्स में और नॉन फेरस मटेरियल्स में। उसी तरह हम लोग फेरस मटेरियल में फर्दर देखेंगे। फेरस मटेरियल में हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टील्स में, कास्ट आयरन्स में, और बीच में एक होता है रॉट आयरन जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए उसको छोड़ दिया, WI यानी रॉट आयरन। तो फेरस मटेरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टील्स के बारे में डिटेल्स में और कास्ट आयरन के बारे में डिटेल्स में। तो फर्दर स्टील्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं लो एलॉय स्टील में, हाई एलॉय स्टील में। अगर स्टील्स है उसमें एलॉइंग एलिमेंट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसको हम लो एलॉइंग बोलेंगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में हम एलॉइंग कर रहे हैं स्टील्स में तो हम उसको हाई एलॉय बोलेंगे। ये सब डिटेल्स में जैसे जैसे आएगा तो फर्दर मैं बताऊंगा। अभी देख लेते हैं आगे। लो एलॉय को फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं लो कार्बन एलॉयज, मीडियम कार्बन एलॉयज और हाई कार्बन एलॉयज में। और फिर लो कार्बन एलॉयज को हम लोग प्लेन और हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय में कैरेक्टराइज करते हैं। वैसे ही हम लोग मीडियम कार्बन एलॉयज को प्लेन में और फिर हीट ट्रीटेबल में क्लासिफाई करेंगे। उसी तरह हाई कार्बन को हम लोग फिर प्लेन में और टूल स्टील में क्लासिफाई करते हैं। उसी तरह हाई एलॉय को हम लोग क्लासिफाई करते हैं टूल स्टील में ही और स्टेनलेस स्टील में। ये सारे जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी तरह से ये तो स्टील्स के बारे में हो गए, लो एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील। अब हम लोग देखते हैं कास्ट आयरन कितने तरह के होते हैं। तो कास्ट आयरन जो है वो सबसे पहले है ग्रे कास्ट आयरन, सेकंड है डक्टाइल कास्ट आयरन, थर्ड है व्हाइट कास्ट आयरन और फोर्थ है मैलिएबल कास्ट आयरन। यानी ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन, ये 4 कास्ट आयरन के भी टाइप्स हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि फेरस को कैसे हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे। इससे हमें क्या देखने को मिला कि स्टील्स जो है या फिर कास्ट आयरन जो है वो काफी रेंज शो करते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पे उनका थोड़ा सा अगर किसी का परसेंटेज ज्यादा है या कम है उसमें एलॉइंग एलिमेंट का तो वो लो बन गया, मीडियम बन गया, हाई बन गया। यानी कि बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा रेंज है हमारे इस मटेरियल्स का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा रेंज के हमें मिलते हैं स्टील्स और कास्ट आयरन के। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने फेरस और नॉन फेरस में मेटल्स को डिवाइड किया था उसे। तो फेरस का मतलब क्या है और नॉन फेरस का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए स्लाइड में मेटल्स को हमने क्लासिफाई किया है फेरस में और नॉन फेरस में। तो फेरस मटेरियल्स किसे कहते हैं या नॉन फेरस मटेरियल्स किसे कहते हैं। फेरस मटेरियल्स इंक्लूड आयरन एंड इट्स एलॉयज, स्टील एंड कास्ट आयरन। फेरस मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आयरन का प्रेजेंस होता है, और प्रेजेंस ही नहीं, आयरन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। यानी 100% में से 95%, 98%, 97%, 92%, मतलब कि बहुत ही मेजर 80%, 90%, मतलब कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में है जो है आयरन का प्रेजेंस होता है। वैसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ये फेरस मटेरियल्स हैं। तो आप बोलिएगा कि 90%, 95%, 98% अगर आयरन प्रेजेंट है तो बाकी के परसेंटेज में क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। जो रेस्ट परसेंटेज रह गया उस परसेंटेज में सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, ये सारे एलिमेंट, सल्फर, ये सारे एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं, पर वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, एज एन इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होते हैं। फेरस मटेरियल जो है ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें आयरन का प्रेजेंस होता है, यानी आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, और वो जो है एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है हमारा मटेरियल में। यानी कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आयरन मटेरियल प्रेजेंट है अगर मटेरियल में, तो हम बोलेंगे ये फेरस एलिमेंट है या फेरस मटेरियल है। उसी तरह नॉन फेरस किसे कहते हैं। तो नॉन फेरस यानी कि जो फेरस नहीं है वो नॉन फेरस है, यानी जिसमें आयरन का क्वांटिटी जो है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, उसमें आयरन के अलावा जो मेटल्स हैं, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वो मटेरियल को हम बोलेंगे ये नॉन फेरस मटेरियल है। नॉन फेरस मटेरियल्स इंक्लूड ऑल अदर मेटल्स एंड एलॉयज एक्सेप्ट आयरन एंड इट्स एलॉय। यानी आयरन को छोड़ के और आयरन के एलॉयज को छोड़ के अगर कोई और मेटल है प्रेजेंट तो हम उसे बोलेंगे, उस मटेरियल में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि ये नॉन फेरस मटेरियल है।
नॉन फेरस मटेरियल जैसे कि हो नॉन फेरस मटेरियल यानी वो कौन सा मटेरियल होगा, वो होगा कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, निकल हो सकता है, या फिर एलॉयज भी हो सकते हैं। एल्युमिनियम के, कॉपर के, निकल के, ये सबके एलॉयज भी प्रेजेंट है। तो उसमें एलॉयज में भी क्या होगा, ये सारे एलिमेंट यानी आयरन के अलावा जो मेटल है वही ज्यादा क्वांटिटी में एलॉयज में प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, डुरेलियम हो गया। तो ब्रास में क्या होता है, जिंक होता है प्लस कॉपर होता है। तो कॉपर का एक एलॉयज है ब्रास। ब्रॉन्ज क्या है, टीन और कॉपर का एलॉय है। तो ये सारे जो है आयरन के अलावा इसमें मेटल प्रेजेंट है। तो ये सारे नॉन फेरस के मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं। तो फेरस क्या होता है, नॉन फेरस मटेरियल क्या होता है, वो हम लोग जान गए हैं। तो अब जानते हैं कि फेरस मटेरियल यूज कहाँ होता है। तो अगर आप फेरस मटेरियल की बात करें तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही अबंडेंट है, यानी बहुत ही लार्ज एप्लीकेशंस में ये यूज होते हैं। अगर आप अपने आसपास ही देखो, इतना ज़्यादा मटेरियल आपको दिख रहा है जो आयरन का बना हुआ है, और आसपास बताओ कितना ज़्यादा मटेरियल है जो और अदर एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो मैक्सिमम यानी कि 70% 80% आप अगर आप घर के सामान देखोगे तो वो या तो आयरन का बना है, स्टील्स का बना है। यानी कि फेरस मटेरियल का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो फेरस मटेरियल्स के इतने ज़्यादा यूज़ क्यों है, इतना वाइड स्प्रेड यूज़ क्यों है, तो इसके पीछे दो मेन रीज़न है। दो मेन रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न है इसके प्रॉपर्टीज़ जो है, मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा रेंज शो करते हैं। स्टील्स को हमने कितना कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, बहुत सारे कैटेगरीज थे। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, फिर फर्दर टूल स्टील में स्टेनलेस स्टील में। तो अगर थोड़ा सा कोई एलिमेंट का प्रेजेंस ज़्यादा हो गया तो इनकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी। जैसे कास्ट आयरन है हमारा, तो कास्ट आयरन जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्टील से कम है। फिर हम स्मॉल अमाउंट में भी, स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर इसमें एलिमेंट्स का वेरिएशन होता है तो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा रेंज देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ये अर्थ क्रस्ट से बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में हमें मिल जाता है। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर हम सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली है, वो महंगा है, उसको प्रोड्यूस करना, वो मेटल जो है इतना इजीली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो कॉस्टली हो गया, तो उसको हम जनरल एप्लीकेशंस में नहीं लाएंगे। तो उसी तरह से हमारा अगर आयरन जो है बहुत ही कम अमाउंट में अर्थ क्रस्ट से मिलता तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाते इतने वाइड स्केल पे, या इतना वाइड यूज इसका नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है और अबंडेंट अमाउंट में मिल जाता है, दूसरा रीज़न यही है इसके बहुत ज़्यादा यूज में आने का कि ये बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्लाइड से समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरस एलॉयज। तो कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज। तो हमारे फेरस एलॉयज के कुछ प्रॉपर्टीज है उसको समझते हैं, और ये प्रॉपर्टीज ही सबसे मेन कारण है इनका वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस में यूज होने का। सबसे पहला प्रॉपर्टी है ईच ऑफ फैब्रिकेशन प्रोसेस कास्टिंग, रोलिंग एंड मशीनिंग कैन बी डन। यानी कि कोई सा भी फैब्रिकेशन प्रोसेस है, या तो कास्टिंग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फैब्रिकेशन प्रोसेस है, रोलिंग का फैब्रिकेशन प्रोसेस है, या फिर मशीनिंग का फैब्रिकेशन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सारे फेरस मेटल्स पे या फेरस मटेरियल्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। यानी कि हमारा फेरस एलॉय जो है उसका कास्टिंग भी किया जा सकता है, उस पर रोलिंग भी किया जा सकता है, और उसका मशीनिंग भी किया जा सकता है। कास्टिंग, रोलिंग, मशीनिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कास्टिंग में हम लोग मोल्टेन मेटल को एक मोल्ड में डाल के और उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। रोलिंग में हम लोग एक दो रोलर के बीच से हम लोग मटेरियल को पास कराते हैं, और उससे हमें जो डिजायर्ड शेप है या जो फ्लैट शेप है, जिस तरह का शेप हमें चाहिए वो मिल जाता है। और उसी तरह से मशीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, ये सारे चीज़ करके मटेरियल रिमूव करके वो फाइनल उस रॉ मटेरियल को हम फाइनल प्रोडक्ट में बना देते हैं या फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये सारे प्रोसेस जो है हम लोग फेरस एलॉयज पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं और हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा फेरस एलॉयज का रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जल्दी कोरोजन नहीं लगता है। अगर सिर्फ आयरन का मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, रस्ट लग जाएगा, उसका कोरोजन हो जाएगा, आसानी से इन्वायरमेंट से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन हमारा जो एलॉयज है
फेरस एलॉयज है या फेरस मटेरियल है वो इतना आसानी से कोरोजन भी उसमें नहीं लगता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के लिए। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारा कार्बन भी प्रेजेंट है, सिलिकॉन भी प्रेजेंट है, क्रोमियम भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, मैग्नीज भी प्रेजेंट है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी। अगर हम 2-3%, 4% फेरस एलॉयज में क्रोमियम मेटल मिला दें तो वो क्या होगा, उसमें कोरोजन का प्रॉपर्टी, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा फेरस एलॉयज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होगा, यानी मैग्नेट के प्रेजेंस में वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये फेरस एलॉयज है। फेरस एलॉयज में 90%, 95% तो आयरन ही प्रेजेंट है हमारा, यानी कि मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा आयरन ही है उसमें। तो आयरन तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आयरन हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये फेरस एलॉयज भी हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा फेरस एलॉयज का वेट। तो वेट कहने का मतलब यहाँ पर है कि फेरस एलॉयज का वेट जो है ना ही ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, यानी बिल्कुल मीडियम होता है या एडेक्वेट अमाउंट में होता है, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन में बेनिफिशियल हो जाते हैं। यानी कि ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हमें बहुत ही हैवी वेट नहीं चाहिए या फिर बहुत ही लाइट वेट भी नहीं चाहिए, मीडियम वेट का कोई चाहिए, तो उन सारे एप्लीकेशंस में हम फेरस एलॉयज का यूज कर लेते हैं। तो इसका वेट का भी कोई इशू नहीं है कि बहुत ज्यादा है या फिर बहुत लाइट वेट है। तो हम लोग मेटेलिक मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं फेरस में और नॉन फेरस मटेरियल्स में, और फेरस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग स्टील्स में और कास्ट आयरन्स में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टील्स किसे कहते हैं और कास्ट आयरन किसे कहते हैं। Steels are alloys of iron and carbon which carbon content less than 2%. Other alloying element may be present in steels. तो इसका मतलब है कि स्टील एक ऐसा फेरस मटेरियल है या फेरस एलॉयज है जिसमें हमारा कार्बन कंटेंट जो है वो 2% से कम होता है, यानी 0.01% से लेके कार्बन जो है हमारा मैक्सिमम 2% तक प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फेरस मटेरियल्स में जो है वो आयरन जो है एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो है कार्बन भी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मैंने 1%, 2% मैंने बोला था, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टील्स में जो है कार्बन का प्रेजेंस 2% तक हो सकता है, यानी स्टील्स में आयरन और आयरन के साथ साथ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर वो कार्बन के कंपैरिजन में, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब जो है कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि 0.001%, 0.02% इस तरह के परसेंटेज में और अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि स्टील जो है हमारा एक तरह का एलॉय है, किसका? आयरन का और कार्बन का। नेक्स्ट है हमारा कास्ट आयरन। Cast irons are alloys of iron and carbon in which carbon content is more than 2%. Other alloying elements may be present in cast iron. इसमें भी लगभग स्टील जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि कास्ट आयरन जो है उसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज जो है वो 2% से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 2% से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है अगर हमारे फेरस मेटल्स या फेरस एलॉयज में, तो हम उसको स्टील नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये कास्ट आयरन है। यानी कि हमारा कास्ट आयरन भी है वो आयरन और कार्बन का ही एलॉयज है, उसमें आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट है, और अदर एलिमेंट जो है इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यानी हमारा कास्ट आयरन आयरन और कार्बन का एलॉयज है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 2% से ज़्यादा होता है। अब 2% से ज़्यादा यानी कितना ज़्यादा तक होगा? तो बेसिकली हम लोग इसको इंडस्ट्रीज ये सब में 5% तक या 4.5% तक हम लोग रखते हैं कि अगर इतना तक अगर कार्बन प्रेजेंट है तो ये इंडस्ट्री में यूजेबल है। इससे ज़्यादा भी 6%, 7% को भी कास्ट आयरन नहीं बोलेंगे, पर वो इंडस्ट्री में यूजेबल नहीं होगा। बेसिकली 4.5% to 5% तक कार्बन प्रेजेंट है तो वो कास्ट आयरन के कैटेगरी में ही मटेरियल आता है।